अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। लास्ट लेक्चर में जैसा कि आपने देखा कि हमने इसका थोड़ा इंट्रो किया था मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर का, तो अभी हम उसकी एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जिसके अंदर हमारे पास टोटल 3 क्वेश्चन हैं और तीनों ही की इसी वीडियो के अंदर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको समझ आ रही है, तो काइंडली अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ। तो चलिए एक्सरसाइज को करते हैं स्टार्ट। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो बेटा यहाँ पर आपको याद आया होगा कि जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर किस तरह से फाइंड किया जाता है। यहाँ थोड़ा सा उसको रिव्यू करते हैं और इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर को भी देखते हैं। तो पहले आप देखें, हमारे पास बेटा कोई मैट्रिक्स है, हमने सबसे पहले देखना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं और कितनी नंबर ऑफ कॉलम है। तो हमारे पास जो वर्टिकल लाइंस हैं ये नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही हैं और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है नंबर की, ये हमारे पास नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट कर रही है। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास इस मैट्रिक्स में टोटल 2 नंबर ऑफ रो हैं और 3 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और इसका ऑर्डर हम क्या लिखेंगे, 2/3 या 2x3, यानी कि पहले हम नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करेंगे और देन हम नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगे और इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बता देंगे। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में लाजमी आता है एमसीक्यूज टाइप, तो आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है। तो आइए अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है बेटा कि हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है ए ऑप्शन, जिसके अंदर आपको 2, 3, -5 और 6 ये एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप आइडेंटिफाई करेंगे इसमें कितनी नंबर ऑफ रो हैं। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, इसमें टोटल हमारे पास 2 नंबर ऑफ रोज हैं और 2 ही नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा हमारे पास, इसका ऑर्डर रहेगा 2/2, यानी कि 2 ही नंबर ऑफ रोज हैं और 2 ही नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन की बात करें ई पार्ट की, जिसके अंदर हमारे पास कुछ अल्फाबेट लिखे हुए हैं एलिमेंट्स की जगह, A, D, B, E एंड C, F, और यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 नंबर ऑफ रोज हैं और 2 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/2 या 3x2 आप इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप ई पार्ट को देख लें तो वहां पर हमारे पास टोटल 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 और 4 है और अगर आप उसको आइडेंटिफाई करें उसमें जस्ट ओनली 1 रो है एंड 2 हमारे पास कॉलम है और उसका ऑर्डर क्या रहेगा हमारे पास, जी हाँ, उसका ऑर्डर हमारे पास रहेगा 1x2 या 1/2 आप उसको कह सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 1 था। बाकी रिमेनिंग पार्ट आपने खुद ट्राई करने हैं। अगर कहीं आपको कंफ्यूजन हो तो आपने कमेंट में क्वेश्चंस लाजमी पूछना है, आपको फिल फॉर उसका आंसर दिया जाएगा। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो यहाँ पर हमारे पास आपको कुछ क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं और पूछा ये क्या है, बताएं कि कौन कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं जो एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो पहले आप इक्वल का कॉन्सेप्ट थोड़ा देख लें। इक्वल से मुराद ये है बेटा कि अगर आपके पास 2 कोई से मैट्रिक्स दिए हैं और उनका ऑर्डर भी सेम रहे और उनमें जो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं सेम पोजीशन पर, सेम एलिमेंट की वैल्यू भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों आप एक एग्जांपल देखें, हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं और उन दोनों मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम हैं और साथ ही साथ उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हैं, इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन देखें इसी का, जिसके अंदर आप बी और आई पार्ट को देख रहे हैं। ये दोनों मैट्रिक्स में सेम ऑर्डर है और एलिमेंट्स भी सेम हैं, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन बनाई गई है। वो कंफ्यूजन क्या है कि एक एलिमेंट जो बी पार्ट है उसमें 3 और 5 दो एलिमेंट यूज किए गए हैं और आई पार्ट में 3 तो लिखा हुआ है लेकिन 5 की जगह उसने थोड़ी सी गेम चलाई है, उसने लिख दिया वहां पर 3+2। तो बेटा बात वही है, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास 5 ही रहने वाला है। तो ये दोनों मैट्रिक्स भी आपस में इक्वल मैट्रिक्स ही होंगे, इनका ऑर्डर भी सेम है और तमाम सेम पोजीशन के ऊपर एलिमेंट की वैल्यू भी सेम आ रही है। तो ये दोनों एलिमेंट भी इक्वल रहेंगे। जी बच्चों, तो बाकी तमाम क्वेश्चंस को मैंने सेम कलर के साथ मैच कर दिया है जो जो मैट्रिक्स आपस में इक्वल आते हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानब, जहां पर हमसे पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बी, सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशंस। मैट्रिक्स इक्वेशंस का मतलब ये है कि बेटा हमारे पास 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं और कहा गया है कि बताइए कि ये दोनों मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। लाइक वहां पर उसने कहा कि ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं, लेकिन देखने से पता चल रहा है कि इनके एलिमेंट्स सेम नहीं है, तो हमने एक्चुअल में इनकी वैल्यू डिफाइन करनी है। अगर इन अननाउंस की वैल्यू को हमें पता चल जाए तो वो दोनों की कंडीशन क्या करेंगी, सेटिस्फाई कर जाएंगी और हमने वही इक्वेशन सेटिस्फाई करवानी है। तो आइए इसको देखते हैं। जी बच्चों, तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो हमारे पास बेटा क्वेश्चन दिया गया है जिसके अंदर हमारे पास a+c, a+2b, c-1, 4d - 6 ये एक मैट्रिक्स है और इसमें टोटल हमारे पास 4 अननोन है, a, c, b एंड d। ये चारों अननोन की हमने वैल्यू फाइंड करनी है और इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास अगर आप देखें तो एक कंडीशन दे दी गई है। वो कंडीशन कौन सी है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है,
इक्वल है। तो हमने लास्ट बात की है कि इक्वल मैट्रिक्स का मतलब ये है कि हमारे पास सेम पोजीशन में जो एलिमेंट होते हैं वो आपस में क्या होने चाहिए, वो इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर उसने हमें खुद कह दिया है कि ये इक्वल हैं, सो हम उसी कंडीशन को यूज करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे कि आप देखें फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास a प्लस सी इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा एलिमेंट, जी हाँ ये 0 के इक्वल होगा। हम सेकंड को देखते हैं a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, इसी तरह से c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 एंड लास्ट वन हमारे पास आ जाएगा 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर कह लें इसको 1, इसको हम कह देते हैं सेकंड, इसको हम कह देते हैं थर्ड, और ये हमारे पास टोटल होगी फोर्थ इक्वेशंस। बेटा यहाँ पर देखिए हमारे पास 4 ही अननोन हैं और 4 ही इक्वेशंस बन गई हैं। इक्वेशंस कैसे बनी है कि जैसा मैंने आपको बताया कि इक्वल मैट्रिक्स की ये कंडीशन है कि उसकी सेम पोजीशन पे जो एलिमेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब a प्लस सी किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है, तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई। इस तरह से सेकंड, थर्ड और फोर्थ वन कंडीशंस बन गई। अब हम ये देखेंगे कि हमें इनकी वैल्यू को फाइंड करना है, कौन कौन सी ऐसी इक्वेशंस हैं जिनसे डायरेक्ट ही वैल्यू को इवैल्यूएट किया जा सकता है। तो अगर आप देखें इक्वेशन नंबर 3 को, तो यहाँ पर आपको देखें नजर आ रहा है c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, और अगर हम 1 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, जी हाँ हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। तो हम अब करते हैं इसको सॉल्व। अब हम करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को आप सॉल्व अगर करें तो क्या होगा आपके पास, सॉरी इक्वेशन नंबर 3 को, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 3, 1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में चेंज हो जाएगा, और इसी तरह आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी 4। तो जी हमने एक अननोन की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम दूसरा देखते हैं कि कौन सी ऐसी इक्वेशंस है जिससे दूसरी वैल्यू को डिफाइन किया जा सकता है। अगर यहाँ पर आप इक्वेशन नंबर 4 को देखते हैं बेटा, तो इसमें देखेंगे हमारे पास यहाँ पर भी d नजर आ रहा है आपको, और यहाँ भी d नजर आ रहा है। तो इसको भी डायरेक्ट सॉल्व किया जा सकता है, यानी कि इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किसी तीसरी इक्वेशन की हेल्प की हमें कोई नीड नहीं है। तो आइए इसको देखते हैं। अब हम इक्वेशन नंबर 4 को देखें। इक्वेशन नंबर 4 को अगर आप सॉल्व करें तो हमारे पास क्या बनेगा जी, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। तो बच्चों d को एक साइड पे कर लेते हैं, कांस्टेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। 4d, ये हमारे पास 2d इधर प्लस में पड़ा हुआ है, तो इक्वल की जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज होके माइनस में शिफ्ट हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये 6 माइनस में इस तरफ, तो इक्वल के दूसरी तरफ आगे ये प्लस में चेंज हो जाएगा। 4d में से हम 2d को माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2d इज इक्वल टू 6। अब हमने d की वैल्यू को डिफाइन करना है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है d के साथ, दूसरी तरफ आके डिवाइड होगा। अब यहाँ ये भी कह सकते हैं कि दोनों तरफ आपने 2 से डिवाइड किया, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गए, और ये हमारे पास आ गया जी 3। तो ये हमारे पास आंसर आ गया d की वैल्यू। अब इसी तरह से हम देखेंगे a की और c की वैल्यू को डिफाइन करेंगे। जी बच्चों, तो यहाँ अगर आप देखते हैं c की हमारे पास वैल्यू है, अगर हम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। आप सिंपल लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू, जी तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल c की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। a प्लस जहां पर हमारे पास c था हमने क्या पुट करना है, उसकी वैल्यू 4 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू, अब देखिए 4 बेटा यहाँ पर पॉजिटिव है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा a की वैल्यू -4। इस तरह से हमने थर्ड अननोन की वैल्यू भी डिफाइन कर ली। अब हमारे पास जस्ट ओनली एक अननोन बचा है, वो है b। अब हम क्या करें, अगर a की वैल्यू को पुट करते हैं हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी। जी बच्चों, तो हमारे पास है a प्लस 2b, तो a की जगह हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब देखें 2b हमारे पास इसी तरफ रहता है, माइनस का 4 दूसरी तरफ जाके प्लस में चेंज हो जाएगा, और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 2b इज इक्वल टू, देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होते हैं, और ये आ जाएगा आंसर हमारे पास -3। लेकिन साइन साथ में वही आता है जो बड़ी वैल्यू के साथ हो, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर माइनस पुट किया। 2 देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा, ये आप सिंपल यूँ कह लें कि दोनों तरफ आपने 2 से डिवाइड किया। तो जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो b है इसका आंसर आ जाएगा
-3/2, यहाँ आप उसको यूँ लिख दें -1.5। तो ये दोनों में से आप कोई भी पुट कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गई वैल्यू बी की। जी स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हमारी आज की ये क्लास होती है कंप्लीट। इसमें हमने 1.1 में से टोटल 3 क्वेश्चंस थे, 1, 2 एंड 3, तीनों को कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2। अगर कोई ऐसी चीजें हैं जहां पर आपको कोई चीज समझ नहीं आती या कुछ आप अपने से क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो काइंडली कमेंट के अंदर अपनी राय जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल वो आपकी क्वेरीज को भी सॉल्व किया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग।